हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी तक हमने जितने भी स्टोइचियोमेट्री के लेक्चर्स किए हैं, आई होप आपको वो पसंद आने लग गए होंगे एंड पसंद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको समझ आने लग गए होंगे। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ना, हम कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मोल कंसेप्ट के बाद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, है ना। इसको हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एंड बिल्कुल डिटेल में जाके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंसंट्रेशन होता क्या है। लाइक इसको फील करना है आपको कि कंसंट्रेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स तो आपको लर्न करनी ही है कि ठीक है इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, बट उससे पहले आपको फील करना है कि एक्चुअल में होता क्या है कंसंट्रेशन। ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। तो चलो, बट सबसे पहले ना मुझे कंफ्यूजन क्लियर करनी है कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, ये सब आप सबको पता है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से हमारे पास सॉल्यूशन बनता है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि बच्चों को क्या बताया जाता है कि सॉल्यूट क्या होगा, कोई भी चीज जो कम अमाउंट में डाली गई है दैट इज सॉल्यूट, एंड जो चीज ज्यादा अमाउंट में डाली गई है दैट इज सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शुगर को वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो सब क्या सोचते हैं ना कि अच्छा शुगर हम कम डालेंगे तो शुगर इज हमारा सॉल्यूट एंड वाटर क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, एंड ये दोनों जब मिल जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि इन केस, ठीक है, अगर आप शुगर प्लस वाटर से शुगर सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो, ठीक है, आपने बना दिया शुगर सॉल्यूशन, तो आप बोल रहे हो कि चलो ठीक है, आपके पास शुगर जो है ना वो 50 ग्राम है एंड वाटर आपके पास मान लो 200 ग्राम है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि शुगर आपका कम है तो वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा एंड वाटर ज्यादा है तो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और ये सॉल्यूशन बन गया। बट इन केस अगर आप शुगर आपका 200 ग्राम ले लो और आपका जो वाटर है वो 150 ग्राम ले लो, ठीक है, तब आप क्या करोगे? अब आप ये बोल दोगे कि शुगर हमारा सॉल्वेंट है एंड वाटर जो है ना वो हमारा सॉल्यूट है, क्या आप ऐसे बोल दोगे? वैसे बहुत सारे केसेस में तो ऐसे ही बता दिया जाता है कि हाँ ऐसे हो जाएगा, बट नहीं, ये गलत है आपका। शुगर हमेशा इस केस में सॉल्यूट ही रहेगा, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, एंड वाटर हमेशा ही सॉल्वेंट रहेगा, चाहे वो कम हो या फिर वो ज्यादा हो। तो ऐसा क्यों हुआ? बट उससे पहले कुछ बच्चे पक्का ऐसे होंगे जिनके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रही होगी, और वो कंफ्यूजन क्या होगी कि यार वाटर तो जो होता है वो लिक्विड होता है, और लिक्विड को या तो हम एमएल में स्टडी करते हैं या फिर लीटर में लेते हैं, तो ये मास का क्या मतलब है? ठीक है, मास में थोड़ी लेते हैं, हम ग्राम में थोड़ी ले सकते हैं। बट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात सोचो कि हम यूनिट कन्वर्जन तो कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, देखो हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो वाटर का डेंसिटी आपको पता है, आप कोई वॉल्यूम ले रहे हो उसका, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि आप एमएल या फिर लीटर ले रहे हो, आप उसका वॉल्यूम ले रहे हो, तो आप उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो मास में कन्वर्ट करके जो वैल्यू आ रही है हमने वो ले ली। ठीक है। तो आज के बाद कोई अगर आपको ये बोल रहा है ना कि लिक्विड वाली चीजें तो सिर्फ वॉल्यूम की टर्म्स में बोली जाती है, लाइक एमएल में हो गया, लीटर में हो गया या कुछ और भी हो गया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप मास की टर्म्स में भी ले सकते हो लिक्विड को। ठीक है, कैसे ले सकते हो? डेंसिटी की हेल्प से। डेंसिटी की हेल्प से किसी भी लिक्विड का मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये वाला चीज आई होप आपको अब कंफ्यूजन नहीं दे रहा होगा। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कंफ्यूजन क्या है, कि अगर आप शुगर एंड वाटर के केस में हमेशा शुगर सॉल्यूट क्या है एंड वाटर हमेशा सॉल्वेंट क्या है। तो आपको अब हमेशा एक चीज याद रखनी है, ठीक है, अगर आप टू सब्सटेंसेस ले रहे हो, ठीक है, टू सब्सटेंसेस ले रहे हो डिफरेंट स्टेट या फिर फेज के। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो आपका जो एक सब्सटेंस है वो सॉलिड है एंड दूसरा जो है वो लिक्विड है, ठीक है, और फाइनल सॉल्यूशन जो बन रहा है मान लो वो भी लिक्विड बन रहा है, जस्ट जैसे कि हमारा शुगर एंड वाटर का केस हो गया, सॉल्ट एंड वाटर का केस हो गया।
या कोई भी ऐसी सॉलिड वाली चीज जो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, वो सारे ये वाले केसेस हो गए। ठीक है, तो आपको वहां पे क्या देखना होता है, जो आपका फाइनल चीज बनी है वो लिक्विड बनी है ना, मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन है वो लिक्विड है। तो आपको बस एक चीज सोचनी है कि जो भी चीज दोनों स्टेट में से जोन सी भी चीज सॉल्यूशन के स्टेट से मैच कर रही है, दोनों सब्सटेंसेस में से जोन सा सब्सटेंस सॉल्यूशन के स्टेट से मैच कर रहा है, वही हमेशा सॉल्वेंट होगा, चाहे वो कम हो या फिर वो ज्यादा हो। तो दूसरा वाला हमेशा ही सॉल्यूट होगा। ठीक है, बट अगर आपका कोई ऐसा केस है जिसमें आप मान लो दो सब्सटेंसेस ले रहे हो एंड दोनों ही सब्सटेंस जो है आपके लिक्विड है, फॉर एग्जांपल आप वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर ले रहे हो। ठीक है, तो वाटर एंड अल्कोहल अगर आप ले रहे हो तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो भी आपका लिक्विड बनेगा, है ना। तब वहां पे आपको कम और ज्यादा सोचना पड़ेगा। वाटर एंड अल्कोहल के केस में जो भी चीज कम होगी वो आपकी सॉल्यूट हो जाएगी और जो चीज ज्यादा होगी वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको अब ये चीज समझ आ गई होगी कि अगर आपके पास दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो आपको क्या देखना है, सॉल्यूशन का स्टेट देखना है कि क्या है, जिस भी स्टेट के साथ वो मैच करेगा वही आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। और अगर आपके दोनों सब्सटेंसेस सेम ही स्टेट के हैं तो ऑब्वियस बात है सॉल्यूशन भी उसी स्टेट का होगा। तब आपको दोनों का कम या ज्यादा वाला चीज देखना है। ठीक है, तो ये वाला चीज हमारा हो गया है। अब हम समझते हैं आगे। ओके, तो अब मैं आपको क्या कराना चाहती हूँ, अब मैं आपको कंसंट्रेशन फील कराना चाहती हूँ कि वो क्या होता है। कंसंट्रेशन टर्म्स तो आपको लर्न ही करनी है, तो वो तो आप सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लोगे, है ना। पहले समझते हैं। सी, आपके पास क्या है ना, इनिशियली दो बीकर हैं एंड उनके अंदर क्या है ना, आपके पास सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। ये चीज अभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सेम है, मतलब कि आपके पास वाटर सेम है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो ना, आपने फर्स्ट बीकर के अंदर क्या किया है ना, आपने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला है और आपने जो सेकंड बीकर है उसके अंदर आपने 3 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला है। ठीक है, तो अगर आपसे अब कोई ये पूछे कि कौन से बीकर के अंदर आपको जो सॉल्ट सॉल्यूशन का जो टेस्ट आ रहा है, मतलब ज्यादा सॉल्टी टेस्ट किस में आ रहा है, तो आप बहुत आसानी से बोल दोगे कि जिसके अंदर 3 स्पून ऑफ सॉल्ट डाले थे उसके अंदर ज्यादा सॉल्टी टेस्ट आएगा। ठीक है, ये आप चीज रिलेट कर पा रहे हो, मतलब मैं ये होप कर रही हूँ कि आप ये चीज रिलेट कर पा रहे हो। तो आप यहाँ से एक चीज बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आपका इस बीकर के अंदर ज्यादा है। तो यही कंसंट्रेशन है जो आपको ज्यादा सॉल्टी टेस्ट आ रहा है ना सेकंड बीकर के अंदर, वही बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज्यादा है, उसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आपने दो बीकर लिए, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, बट एक के अंदर सॉल्यूट ज्यादा ले लिया, तो जो ज्यादा सॉल्टी टेस्ट आ रहा है ना, दैट इज योर कंसंट्रेशन, ज्यादा सॉल्टी टेस्ट। अब जो पहला वाला बीकर है आप उसमें ये कह सकते हो कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये चीज समझनी है कि कंसंट्रेशन जो चीज है, जो कंसंट्रेशन टर्म आप बोलते हो वो हमेशा सॉल्यूशन के लिए यूज करते हो। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर भी वो कंसंट्रेशन किसका होता है, सॉल्यूट का होता है। ठीक है, अगर आप किसी सिर्फ सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहे हो, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्योर नीट अल्कोहल है मान लो, ठीक है, तो नीट अल्कोहल का कोई कंसंट्रेशन नहीं होता है, वो सिर्फ एक प्रॉपर सॉल्वेंट है। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं एक चीज लिखना चाहती हूँ, जो कंसंट्रेशन होती है वो हम सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं एंड सॉल्यूशन के अंदर भी वो सॉल्यूट की होती है, मतलब कंसंट्रेशन जो हमेशा होती है वो सॉल्यूट की होती है एंड सॉल्यूशन के लिए ही सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म को यूज किया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे अभी जो हमने एक चीज पढ़ी कि अगर हमारा सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट के ज्यादा होने से कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, सॉल्यूट के ज्यादा होने से कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है अगर सॉल्वेंट सेम है तो यहाँ पे मैं एक और चीज लिख सकती हूँ कि हमारा जो कंसंट्रेशन होगा, हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारा चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो,
ठीक है, तो कुछ भी हो बट वो उसके अमाउंट के साथ जो है कंसंट्रेशन का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सॉल्यूट अगर हमारा इंक्रीज कर रहा होगा तो कंसंट्रेशन हमेशा ही इंक्रीज करेगा, एंड अगर सॉल्यूट कम हो रहा होगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने सॉल्यूट के साथ देख लिया कंसंट्रेशन का रिलेशन। तो अब हम देखते हैं सॉल्वेंट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया है ना, हमारे पास दो बीकर हैं एंड हम ये बोल रहे हैं कि दोनों बीकर के अंदर हम सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाल रहे हैं। ठीक है, मान लो हमने इसके अंदर भी 2 स्पून सॉल्ट डाला है एंड इसके अंदर भी हमने 2 स्पून सॉल्ट डाला है, बट यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, मतलब जो वाटर है वो लेस है हमारे पास, एंड यहाँ पे जो वाटर है हमारे पास मोर है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ज्यादा सॉल्टी टेस्ट किसके अंदर आएगा, तो आप ये बोल सकते हो कि ज्यादा सॉल्टी टेस्ट आपको इस बीकर के अंदर आएगा। क्यों इस बीकर के अंदर? क्योंकि आपने सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट कम सॉल्वेंट के अंदर डाला है। ठीक है, मतलब दोनों में ही आपके पास क्या है, दोनों में आपने सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाल दिया, बट एक के अंदर कम पानी है और एक के अंदर ज्यादा पानी है। तो कम पानी के अंदर अगर आप उतना ही सॉल्ट डालोगे तो आपको ज्यादा सॉल्ट टेस्ट आएगा। इसको मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई नो आप तो ये चीज फील ही कर पा रहे हो, आपने तो ये किया ही होगा घर पे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या रिलेशन मिल गया कि जैसे आप सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हो सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के लिए, तो आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन आपका निकल के आ गया कि कंसंट्रेशन जो होगा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या, या फिर सॉल्यूशन का भी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन क्यों लिखा है, अरे भाई अगर मान लो आप सॉलिड को उसमें डाल रहे हो, लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, तो सॉलिड का जो अमाउंट होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो इतना थोड़ी होता है। जैसे आप सॉल्ट को अगर पानी में डाल रहे हो तो क्या जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा? उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम है ना। अब ये भी चीज आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है, तो सॉल्वेंट लिखने के बजाय अगर आप सॉल्यूशन भी बोल दोगे तो भी तो सेम ही बात है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया है कि आपका जो कंसंट्रेशन होता है दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा हमेशा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो आई होप यहाँ पे अब आपको कंसंट्रेशन समझ आ गया होगा कि जो आपको ज्यादा सॉल्टी टेस्ट आता है या फिर आपको जो ज्यादा मीठा टेस्ट आता है दैट इज योर कंसंट्रेशन, है ना। तो वो आपने दोनों केस में देख लिया है कि अगर आपका सॉल्वेंट सेम है बट सॉल्यूट अलग अलग है अमाउंट में तो क्या हो रहा है, बट अगर सॉल्यूट सेम है एंड सॉल्वेंट अलग अलग है तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ते हैं उसमें हमेशा न्यूमरेटर के अंदर सॉल्यूट क्यों होता है एंड डिनोमिनेटर के अंदर सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन क्यों होता है। क्योंकि अरे भाई कंसंट्रेशन का रिलेशन है सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के साथ, वो आपने समझ लिया है यहाँ पे, है ना। तो आई होप ये आपको चीज समझ आ गई है। तो ये लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मुझे आपको समझाना था कि कंसंट्रेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स से रूबरू होंगे कि ओके कौन कौन सी कंसंट्रेशन होती हैं एंड उनको कैसे यूज करना है। ठीक है, सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।